हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से होली की वजह से आपके लिए वीडियो में नहीं ला पाया। मैं खुद होली के लिए बाहर JNK में गया हुआ था। अभी मैं वापसी आया हूं, तो ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस पर है। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल होता है, उनको पिटीशन रिसीव होती है। जब आप लोग पिटीशन को पढ़ते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि तरह तरह के एलिगेशन होते हैं और आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होता है कि यार, ये इसमें से एक भी घटना कभी नहीं घटी और इतना कुछ लिख दिया, जितने आरोप लगाने थे लगा दिए, और अब पैसे भी। तो ये तो सारा झूठ है। और इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो इसको झूठ प्रूफ कर सकती हैं, और मेरे पास कुछ और एविडेंस भी हैं। कैसे ले लेगी मेंटेनेंस, लेके दिखाए। तो ये इस प्रकार की चीजें दिमाग में आती हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कई मामलों में आपका अलग अलग स्टेटस होता है, उसके अकॉर्डिंग भी मेंटेनेंस को लेकर के आपके माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं। और दोस्तों, कल मैं एक किसी से बात कर रहा था, तो उनका एक मेंटेनेंस का केस था, तो उससे रिलेटेड भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल और बहुत इंफॉर्मेटिव है। आखिर तक वीडियो में बने रहना। बहुत कुछ आपको आपके मेंटेनेंस केसेज में जानने के लिए मिल जाएगा। अलग अलग पर्सपेक्टिव से आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और दोस्तों, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों देखिए, मेंटेनेंस के केस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस का क्वांटम क्या रहता है। देखिए, अगर आपकी जो भी इनकम है, मान लेते हैं, पहला हम पकड़ लेते हैं कि आप सैलरीड पर्सन है, तो आपकी इन हैंड जो भी सैलरी है, यानी उसमें से इनकम टैक्स वगैरह जो कट जाता है आपका, आपकी ग्रॉस सैलरी में से आपको नेट सैलरी जो मिलती है, उसमें आप क्या करेंगे कि आपने अपने सारे खर्चे दिखाए, आपने अपने डिपेंडेंट दिखाए, सारी चीजें आपने दिखाई, अपनी लायबिलिटीज दिखाई, आपको कुछ EMI चल रही हो दिखाई। अब फाइनली सारी चीजों को एनालाइज करके जो कोर्ट है वो आज के समय पे लगभग 20% आपकी इन हैंड सैलरी का मेंटेनेंस पत्नी को ग्रांट कर देती है। यदि आपकी 1 लाख रुपए इन हैंड सैलरी है तो 20,000 रुपए उसको ग्रांट हो जाएंगे। सारी चीजें हटाने के बाद, सारे एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, सब कुछ देखने के बाद लास्ट में ये रेशो कोर्ट लगा देगी। अब सेकेंड हम आते हैं कि यदि हम सैलरीड पर्सन नहीं है और हम बिजनेसमैन हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमारी ITR दाखिल होती है। अब हमारी ITR कितने की है? मान लेते हैं हमारी ITR जो है 5 लाख रुपए सालाना है। इसका सीधा सा मतलब हो गया 40,000 रुपए मंथली। तो 40,000 रुपए का सीधा सीधा कितना, 20% आपका मेंटेनेंस लग जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो ITR होती है वो तो कम की होती है, लेकिन जो हम अकाउंट शो करते हैं उसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं। तो वहां पर कोर्ट कई बार ऐसा भी देख सकता है कि भाई, जो आपकी ये अकाउंट डिटेल है इसमें इतनी ट्रांजेक्शन है और ITR आप कम की दिखा रहे हो। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी 2022 में कि जो ITR होती है वो आदमी की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करती है। तो अपोजिंग काउंसिल उसका भी फायदा ले सकता है कि साहब, ITR का मतलब ये थोड़ी है इसकी रियल इनकम है। कई बार कोर्ट आपकी जो ट्रांजेक्शन है और फाइनेंशियल स्थिति है उस सबको देख कर भी मेंटेनेंस डिसाइड कर सकती है। अब जो कल मैं आपको बता रहा था, कॉल आया था, उसमें यही था, उनकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा थी, पर वो कह रहे थे कि मेरे पास ITR तो है। ठीक है, आपके पास ITR आप लगाएंगे, लेकिन आपको 3 साल की बैंक स्टेटमेंट भी देनी है। और वो कह रहे थे मैं अपना बैंक अकाउंट बंद नहीं कर सकता। और फिर वो बता रहे थे कि भाई, ये लोन का पैसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब देखिए, कोर्ट इतनी ज्यादा बारीकी में नहीं जाता। इंटरिम के टाइम पे एक मोटा मोटा अंदाजा लिया जाता है कि आपकी इनकम, आपकी बैंक स्टेटमेंट, इसके आधार पर लगभग इतनी होगी, और उसका 20% बांध दिया जाता है। अब बात आती है कि यदि आपकी वाइफ वेल एजुकेटेड है, उसने आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है कई मामलों में, तो क्या उसका मेंटेनेंस बंधेगा? देखिए, पुराने वीडियोस तो हम लोग भी ऐसे बनाते थे कि भाई, इस केस में क्या है, मेंटेनेंस रुक सकता है, और ऐसे कई जजमेंट भी अवेलेबल थे जो हमने अपने चैनल्स पर डाले। लेकिन अभी आज के करंट सिनेरियो में कोर्ट इन सब चीजों को कंसिडर नहीं कर रहा है। इवन आपकी वाइफ अगर PhD भी है तब भी उसको मेंटेनेंस दे रहा है। यानी कि आपको यह साबित करना पड़ेगा कि आपकी वाइफ पढ़े लिखे होने के साथ साथ करंट टाइम पे जॉब कर रही है और उसकी इतनी पर्टिकुलर सैलरी है। अगर आप यह साबित करेंगे, केवल तभी आपका मेंटेनेंस का क्वांटम 20% से कम हो सकता है या फिर बिल्कुल नील हो सकता है। लेकिन अगर वो कुछ काम नहीं कर रही है तो आज के समय आप ये मान के चलो कि आपके ऊपर मेंटेनेंस लगेगा ही लगेगा। अब इस बात में कई लोग, मैंने देखा, मुझसे ही आर्ग्यूमेंट करते हैं कि साहब, जब सारा झूठा है तो कैसे मेंटेनेंस लग जाएगा। वो रंग रूट हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वास्तविकता है क्या। वो अभी एक भ्रम में जी रहे हैं। और सीधी सी बात है, अब आज का जो सिनेरियो है इसके अगेंस्ट जाकर के आपको झूठी सांत्वना दे देना, भाई ठीक है, 1 रुपया नहीं लगने देंगे, देख लेते हैं, और उल्टा सीधा चने के झाड़ पे आपको चढ़ा देना, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता है। सच्चाई जो है वो आपके सामने होनी चाहिए कि भाई, ये सत्यता है, और इस सत्यता के होते हुए अब मुझे कैसे काम करना है, कैसे अपना बचाव करना है। अब केवल आपको सांत्वना देनी हो तो आपके लिए वीडियो भी वैसे बनाए जा सकते हैं, और आपको फोन पे भी ऐसा बताया जा सकता है, अरे कुछ नहीं होता, 7 डल हो जाता, टेंशन मत लो, घर पे बैठो। टेंशन नहीं लेनी, ये तो ठीक बात है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है कि अगर मामले में झूठ लिखा है, मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। आप ये कह सकते हैं मोटा मोटा, आज के समय पे मेंटेनेंस बंधने का आधार
कोर्ट केवल इतना देख रहा है कि वो आपकी पत्नी है, आपको एडमिटेड है, ठीक है मेंटेनेंस दो, आपका बच्चा है, आपको एडमिटेड है, ठीक है मेंटेनेंस दो, केवल इतना ही है। अब ये बातें किसी को अच्छी लगेंगी, किसी को बुरी लगेंगी। जिनको बुरी लगेंगी उनका केस जब एंट्री मेंटेनेंस में पहुंचेगा तो सच्चाई ऑटोमेटिक उनके सामने आ जाएगी। तो इसलिए अगर आप भ्रम में रहते हुए अपने केसेस को लड़ेंगे तो बहुत दिक्कत आपको आने वाली है। मेंटेनेंस के केस में आप समझ लो कि 20% का अपना माइंड सेट कर लो। अब आपको सीधी सी बात है, 1 लाख रुपए का 20% 20,000 होता है, 10,000 का 20% 2,000 होता है। आपको यानी फोकस इस बात पे करना है कि जो आपकी इनकम है उसको आप कैसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो, कैसे कोर्ट के सामने लेके आओ, कैसे आप अपना बचाव कर सकते हो, उस पर फोकस करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।